PDF फाइल मुझसे आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं भेजूंगा, द रियल पेप्सी स्टोरी, उसको पढ़िएगा। इस देश में कुछ लॉन्च करने के लिए किस तरह से पेप्सी कंपनी को इस भारत में घुसाने के लिए किस तरह से लॉबिंग की गई थी, कैसे इस देश में पेप्सी ने मूर्ख बनाकर हम लोगों का सीधे सीधे तौर पे इतना महामूर्ख बनाया हम लोगों को इन पॉलिटिशियन की सहायता से। साउथ का ही एक MP था, उस साउथ के MP की सहायता लेकर उस पेप्सी कंपनी ने इस देश में दोबारा घुस गई। पेप्सी के चक्कर में कोको कोला घुस गया और हम भुगत रहे हैं। तो वो इस बहाना लेकर घुसे थे कि जैसे कि भाई इस देश में पेप्सी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस बात पे बहस ही नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, बहस ही नहीं होगी। तो जो पूरी पुस्तक है, जब रियल पेप्सी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, राजीव गांधी से लेकर आपका कौन सी कंपनी थी वो, कोला 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 कोई कंपनी थी दिल्ली में, वो थे कैंपा कोला को लेके पार्ले कंपनी ने किस तरह से, भारतीय कंपनी थी, उसने किस तरह से नाको चने चबवाती थी पेप्सी को कैंपेनिंग, मार्केटिंग कैंपेनिंग में, मतलब उसको धूल चढ़ा दी थी। लॉन्च हो गई थी पेप्सी, लेकिन पार्ले कंपनी ऐसा जबरदस्त कैंपेनिंग लाती थी, उसके अगेंस्ट लाती थी कि वो उसकी कैंपेन फेल हो जाती थी और पार्ले की चलती थी। फिर उसको बड़ा सुंदर उसमें लिखा हुआ है, और किस तरह से हमारे देश के एक व्यक्ति को पेप्सी कंपनी ने नियुक्त किया, उसको कहा कि तू इस देश के में पेप्सी की एंट्री करवाने की व्यवस्था कर भैया, पैसा खूब मिलेगा उसको, और तू जो भैया MPs के साइन लेकर कुछ भी करके, तो उसको लॉन्च करना था इनको हरियाणा में, ये पंजाब में। इन्होंने कहा था कि हम आलू और टमाटर की जो है आपकी फसल बढ़वाएंगे, आलू टमाटर की फसल बढ़वाएंगे। तो आलू टमाटर की फसल का इन्होंने क्या किया कि पूरा मेमोरेंडम जो एग्रीमेंट साइन हुआ भारत सरकार से, उसमें ये बेवरेजेस जो है ना सबसे नीचे लिखे हुए थे उनकी, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये किसानों के भले के लिए। सबसे नीचे था कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस, कि भाई हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, हम तो किसानों का आलू और टमाटर जो है उसका, आलू किसके लिए, चिप्स के लिए, टमाटर केचप के लिए और भी कई कामों के लिए, इसके लिए हम आपका किसानों का खूब सारा खरीदेंगे। तो भारत सरकार तो मूर्ख होने पड़े, तो उन्होंने उसको साइन करवा दिया। एक साउथ का MP था, लॉन्च हो, मतलब पेप्सी ने काम करना है पंजाब में, लेकिन पंजाब में करने के बजाय उसको साउथ के एक MP को पकड़ा। तो साउथ के MP ने जो है अपना जो सर्कल में करते करते पूरी बड़ी कहानी, फिल्मी कहानी जैसी वो। तो जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी थी, वो किताब राजीव भाई को मिली थी 1993 में, किसी साइकिल रैली के दौरान कबाड़ी की दुकान पे, और सारी की सारी, एक दो पीस नहीं, सारी की सारी डंप हुई थी। मतलब पेप्सी कंपनी को पता लग गया था, हमारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उस टीम में, जिसने लाइसेंसिंग की थी भारत सरकार के घुसने में, तो उसका जमीर जाग गया कि यार देश का धोखा हो रहा है। तो उसने वो पूरी किताब लिख डाली, वो पूरी उन चर्चाओं में शामिल था वो व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति का आज कोई पता हमें आज तक तो चला नहीं, उसका एड्रेस भी दिया था उसमें वो व्यक्ति, लेकिन उसकी सारी की सारी किताबें खरीद के कबाड़ी के बाद डंप कर दी गई। उनका दुर्भाग्य कि वो राजीव भाई साइकिल रैली के दौरान उनकी नज़र पड़ गई। तो उसको रीप्रिंट करवाया गया था, उसका PDF है मेरे पास, आपने रीप्रिंट कराया तो उसको रीप्रिंट कर, उसे पढ़िएगा, लंबी है, धैर्य से पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूरा का पूरा, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक MP से लेके कैंपा कोला कंपनी के, उससे लेकर इवन हमारे हज का जो मालिक था, जो है जिसको मतलब हम लोग, आप मानेंगे नहीं, जब मैं उसको पढ़ा मुझे बहुत हंसी आई कि मुझे आज भी याद है, हज का एक मैराथन होने वाला था, हज कंपनी का मैराथन दिल्ली में पहला मैराथन हुआ था 2006 में। उस मैराथन में हम लोग तो हज के एम्प्लॉय थे, हम लोग भी गए थे। तो हमने उस समय हमारे उसको देखा था, जो जिस व्यक्ति का ना असीम घोष नाम है उसका, तो उसको देखा था, हम कहते यार देखो प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी का। तो उस समय जो भावना थी वो थी कि मतलब इंस्पायरिंग वाली। लेकिन जब वो किताब पढ़ी उसमें उसका नाम आया कि असीम, ये सब लोगों ने बड़ा करे। और ये जो कहता है ना टाटा कंपनी वोल्टास जो कंपनी है, उसने ज्वाइंट वेंचर करके घुसाया था पेप्सी को, जो कहते हैं टाटा स्वदेशी। हाँ, तो स्वदेशी कुछ नहीं होता, इन्होंने टाटा वोल्टास का ज्वाइंट वेंचर करके भारत में घुसाया था पेप्सी को। जो मोरारजी देसाई की सरकार ने जो भारत में था ना इनको, उसके बाद की रेट तो बड़ी, तो ये इस पे तो मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़नी चाहिए। तो ये इस हिसाब से कि डिसाइड कोई नहीं करता इस देश में, ये आपकी डेमोक्रेसी के रास्ते से आपको मूर्ख बनाकर इस देश में कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं।